रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? बतलाएंगे कौन सी फसलें रेशे फसलों के अंतर्गत आती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कपास, सन और जूट की फसल रेशे फसलों के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इनमें से कौन सा है? बताएंगे कौन सा है सबसे छोटा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? बताएंगे दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी काइटिन व हेमिसेल्यूलोज की बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति। बेकेलाइट फिनॉल तथा और अन्य किसका बहुलक है? बेकेलाइट फिनॉल तथा और अन्य किसका बहुलक है? ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर्मेल्डिहाइड का। किसका होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है? बतलाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अधिक होती है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो किस वैज्ञानिक ने किया था डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन? कमेंट बॉक्स में बतलाएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन। कॉर्नबर्ग। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? बताएंगे किस देश में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर वेनेजुएला में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1925। कब आया था? 1925 में। निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? बताइए कमेंट बॉक्स में निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर खमसीन। देखिए खमसीन जो होती है वो ठंडी स्थानीय हवा नहीं होती, बाकी जो तीन है ऑप्शन वो होती है। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सी राजगोपालाचारी, जबकि राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन और जेएलसी रहे हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है 2011 की जनगणना अनुसार। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है? बताएंगे दोस्तों इनमें से कहां पर तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी डायमंड हार्बर में तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है, डायमंड हार्बर में। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है? बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टी। क्या कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी वलय को? क्रिस्टी। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति इनमें से कौन थे? कौन थे भारत के राष्ट्रपति? इसका राइट आंसर है दोस्तों जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी थे। एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी।
विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जायरे, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है बताएंगे? शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 0 शून्य। मछलियों में कोई भी हड्डी नहीं होती, शार्क मछली में कोई भी हड्डी नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितने % है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर 40% भागीदारी देता है झारखंड। कल्पक्कम परमाणु उपक्रम कहां पर स्थित है बताएंगे? कल्पक्कम परमाणु उपक्रम कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी तमिलनाडु। कल्पक्कम परमाणु उपक्रम कहां पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं, कौन सा तत्व पाया जाता है दांतों और हड्डियों में बताएंगे? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम व फास्फोरस। जब भी हमारी हड्डियां और दांतें कमजोर होती है तो हमें डॉक्टर यही खाने की सलाह देता है। गिरना परियोजना कहां पर स्थित है बताएंगे? गिरना परियोजना इनमें से कहां पर, किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है गिरना परियोजना, महाराष्ट्र। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है बताएंगे? कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से? इसका सही उत्तर दोस्तों मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? मकर रेखा। निम्नांकित में कौन समजात है? निम्नांकित में से कौन समजात की श्रेणी में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर CH4 एवं C2H6। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था बतलाएंगे? आंध्र प्रदेश का गठन इनमें से किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1953 में गठन किया गया था आंध्र प्रदेश का, 1953 में। भारत में कुल वन आच्छादित क्षेत्र कितना है? कितने % है कुल वन आच्छादित क्षेत्र? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 24.16% क्षेत्र में वन है भारत में। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे प्रारूपण समिति के अध्यक्ष, जबकि गोपालचारी, अलादी और BR अम्बेडकर तीनों ही थे। राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। केंद्रक विहीन RBC किसमें होते हैं बताएंगे? केंद्रक विहीन RBC इनमें से किसमें होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्तनियों में। किसमें होते हैं केंद्रक विहीन RBC? स्तनी प्राणियों में। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बेरा कहकर पुकारा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी अल मसूदी। क्या हो जाएगा? अल मसूदी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सबसे अधिक विकास हुआ है, सर्वाधिक विकास हुआ है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यूरोप महाद्वीप में हुआ है आंतरिक जलमार्ग का सबसे अधिक विकास। साधारण नमक का अणुसूत्र क्या है? साधारण नमक का अणुसूत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर NaCl। क्या होगा? NaCl।
क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है किसके द्वारा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, संसदीय कानून द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके द्वारा हुआ है? संसदीय कानून द्वारा। अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं, कहां से प्राप्त किए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, महाद्वीपीय मग्न तट से। कहां से प्राप्त किए जाते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट से। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? बतलाएंगे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर है दोस्तों 21वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत और ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है? बताएंगे कौन होता है इनमें से विद्युत और ऊष्मा का अच्छा सुचालक? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट, जो कि विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। जायर का पुराना नाम क्या था? बतलाएंगे जायर का पुराना नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कांगो गणराज्य। जायर का पुराना नाम क्या है? कांगो गणराज्य। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब से प्रारंभ हुआ था? बतलाएंगे किस सन से प्रारंभ किया गया था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1925 से। कब से प्रारंभ किया गया था? 1925 से। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है इसे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। लाल हरी वर्णांधता होने का कारण क्या है? लाल हरी वर्णांधता होने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। पच्छधन बेरोजगारी एक विशेषता बताएंगे। पच्छधन बेरोजगारी एक विशेषता है। इसका सही उत्तर दोस्तों कृषि के अंतर्गत आती है पच्छधन बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कृषि की बेरोजगारी है। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो किसकी सीमा नहीं लगती है इनमें से अरुणाचल प्रदेश से? बतलाएंगे। राइट आंसर होगा दोस्तों मणिपुर, जबकि असम, नागालैंड और भूटान इन तीनों की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है, मणिपुर की नहीं लगती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? तो किस वर्ष में अपनाया गया था उसे? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, 1977 ईस्वी में अपनाया गया था संयुक्त राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? बताएंगे मिर्गी की औषधि इनमें से किस लाइकेन से प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, परमेलिया। किससे प्राप्त होती है? परमेलिया से। निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? किसको कहा जाता है भूरा कोयला? कमेंट बॉक्स में बताएं आंसर। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरे कोयले के नाम से भी जाना जाता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व की जनसंख्या 6 अरब कब हुई थी? बताएंगे दोस्तों, कब हुई थी 6 अरब? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 12 अक्टूबर 1999 को हो गई थी 6 अरब विश्व जनसंख्या। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों राजा राम, इन्होंने किया था इस पद का सृजन जो कि पेशवा से भी ऊपर था। केनफिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है? बताएंगे दोस्तों, किस भारतीय बैंक की अनुषंगी संस्था है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, केनरा बैंक की है। किसकी है? केनरा बैंक की। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? बताएंगे किस नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर राप्ती नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर। कहां पर स्थित है? राप्ती नदी के तट पर।